नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्यमय दुनिया में। मैं हूं मोहम्मद हसन और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां छुपा हुआ है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से इंसानों को चौंका रखा है। ये है यति की कहानी। यति यानी हिममानव, जिसके बारे में कई किस्से, दावे और किंवदंतियां मौजूद हैं। लेकिन इस बार हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या यति सचमुच मौजूद हैं? और अगर हैं तो वो कौन सा राज छुपाए हुए हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका हर पल आपको रोमांचित कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर बसा द्राक्षी गांव सालों से रहस्यों का केंद्र रहा है। ये गांव हर तरफ से बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। गांव वाले सालों से यति की कहानी सुनाते आए हैं। उनकी मान्यता थी कि हिमालय का ये विशालकाय प्राणी केवल एक मिथक नहीं बल्कि सच्चाई है। गांव में एक बूढ़ा संत भैरवनाथ भी रहता था। वो अक्सर यति के बारे में कहानियां सुनाया करता था। उसका कहना था कि यति हिमालय के राजों का संरक्षक है और वो केवल उन्हीं लोगों के सामने आता है जिनकी नीयत साफ होती है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। पास के जंगल में भेड़ों को चराने गया एक चरवाहा अचानक गायब हो गया। उसकी भेड़ों का झुंड वापस लौट आया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन केवल बर्फ में बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। ये निशान किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। गांव वालों ने तुरंत ये मान लिया कि यति ने उस चरवाहे को पकड़ लिया। डर और खौफ का माहौल फैल गया। लेकिन 19 साल की नंदिनी, जो गांव के अनुभवी पर्वतारोही देवदत्त की बेटी थी, को ये कहानी हजम नहीं हुई। उसे यति के बारे में जानने की गहरी जिज्ञासा थी। नंदिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम इस बात का पता लगाएंगे, क्या सचमुच यति ने उस चरवाहे को पकड़ा है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? देवदत्त ने तो पहले मना किया, लेकिन नंदिनी की दृढ़ता देखकर वो मान गए। उन्होंने तय किया कि यति के पैरों के निशानों का पीछा करेंगे और चरवाहे की तलाश करेंगे। अगली सुबह नंदिनी और देवदत्त ने अपने साथ जरूरी सामान और गर्म कपड़े लिए और हिमालय की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे बर्फीली वादियों में आगे बढ़े, ठंड बढ़ती गई और रास्ता और भी खतरनाक होता गया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें बर्फ में बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। ये निशान उस दिशा में जा रहे थे जहां एक पुरानी और अंधेरी गुफा थी। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां कुछ अजीब सी ऊर्जा है। ठंडी हवा के बीच एक हल्की गर्जना सुनाई दी। गुफा बहुत गहरी और डरावनी थी। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर नजरें गड़ा दी हो। नंदिनी और देवदत्त ने अपनी टार्च निकाली और गुफा के अंदर का मुआयना करने लगे। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीक हो रहे थे। अचानक गुफा के अंदर से जोरदार आवाज आई। बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिरा और गुफा की छत से बर्फ के टुकड़े झरने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक विशालकाय आकृति उनकी ओर बढ़ रही है। ये यति था। यति की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि नंदिनी और देवदत्त दोनों कुछ पल के लिए जड़ हो गए। उसका शरीर सफेद बालों से ढका हुआ था और आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। लेकिन यति ने उन पर हमला नहीं किया। वो बस खड़ा रहा और उनकी तरफ देखता रहा। नंदिनी ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं।
हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। यति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक तरफ इशारा किया। यति के इशारे पर चलते हुए नंदनी और देवदत्त गुफा की गहराई में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पत्थर के चाबूतरे पर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। किताब पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। देवदत्त ने किताब को पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, यति हिमालय के रहस्यों का रक्षक है। वो उन राजों की रक्षा करता है जो मानव सभ्यता के लिए घातक हो सकते हैं। जो उसकी सीमा का उल्लंघन करता है उसे वो रोकता है, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से उसकी मदद का इच्छुक हो तो उसकी सहायता भी करता है। तभी उन्होंने गुफा के एक कोने में चरवाहे को देखा। वो बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। नंदनी और देवदत्त ने तुरंत उसकी मदद की। चरवाहे को गुफा से बाहर लाने में यति ने भी उनकी मदद की। जब वो बाहर निकले तो अचानक गुफा गायब हो गई, मानो वो जादुई रूप से वहां से मिट गई। ये घटना दोनों के लिए अविश्वसनीय था। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना बताई। उन्होंने समझाया कि यति खतरनाक नहीं है, बल्कि हिमालय का रक्षक है। यह सुनकर गांव वालों का डर कम हो गया। तो दोस्तों, ये थी हिमालय की यति कथा। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। यति कोई मिथक नहीं, बल्कि प्रकृति का एक ऐसा संरक्षक है जो हमारे लालच और अतिक्रमण से अपनी दुनिया की रक्षा करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रहस्यमयी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यति के बारे में आपकी क्या राय है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चेतावनी, ये वीडियो केवल सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त की गई है। हम इस जानकारी की सत्यता या पूर्णता की पुष्टि नहीं करते हैं। यदि किसी जानकारी में त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए ये चैनल किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। कृपया किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले अन्य विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें।